क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि एक दिन आप अपना बहुत सा टाइम लगाकर, अपनी बहुत सारी एफ़र्ट लगाकर अपने घर को चमकाती हैं, क्लीन करती हैं, लेकिन अगले ही दिन आपको ऐसा एहसास होने लगता है जैसे घर की सफाई तो कभी हुई ही नहीं है। घर बिखरा-बिखरा और मैला-सा फ़ील हो रहा होता है, जैसे कल हमने जो सफाई की थी, वो सारी ज़ाया चली गई है। ऐसा देखने पर हम ऐसा सोचने लगते हैं कि शायद हमारी ही सफाई में कोई कमी है, हम ही शायद ठीक से क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा घर साफ़-सुथरा नहीं दिख रहा। लेकिन असल में सफाई का मसला नहीं होता, मसला होता है हमारे घर में मौजूद एक्स्ट्रा सामान का, बिखरी हुई छोटी-बड़ी चीज़ों का। घर का छोटा या बड़ा होना मसला नहीं है, घर तो घर ही होता है। लेकिन जब घर में हम ज़रूरत से ज़्यादा सामान जमा कर लेते हैं ना, तो घर साफ़-सुथरा दिखता ही नहीं है। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाली हूँ, जो मैंने खुद अपनी लाइफ़ में अपनाई और इन आदतों की वजह से मेरा घर अब साफ़-सुथरा नज़र आता है। बेशक घर छोटा है, लेकिन घर की सफाई-सुथराई और मैनेजमेंट ऐसी की गई है कि सामान ज़्यादा बिखरा हुआ नज़र नहीं आता। बहुत ज़्यादा सामान भी है तो वो भी इतना मैनेज्ड है कि वो जगह की एस्थेटिक सेंस में इजाफा करता है, ना कि उस जगह को बिखरा हुआ दिखाने में इजाफा करे। इन कुछ आदतों को आप भी अपनाकर बिना ज़्यादा मेहनत किए अपने घर को साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रख सकती हैं। तो आपका घर भी छोटा हो या बड़ा, आपके घर की पहचान उस घर की सफाई-सुथराई से होती है। घर छोटा होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर घर साफ़ होगा तो आपके घर से पॉज़िटिव वाइब्स आएँगी। इसी तरह जब आपके घर में कोई मेहमान आता है या कोई भी बाहर से घर आता है, तो वो सबसे पहले आपके घर का आउटर एरिया देखता है, आपका बरामदा घर का या शूज़ रखने की जगह, जो शू रैक जो बहुत सारे लोगों ने घर के एंट्रेंस पर ही रखे हुए होते हैं, और वहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके घर के अंदर का हाल कैसा होगा। घर अगर बड़ा हो और बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ हो ना, तो घर भारी-भारी सा लगने लगता है। इसी के बरक्स अगर घर छोटा हो लेकिन साफ हो तो सुकून देता है। याद रखिए, साफ घर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि आपके दिल को भी अंदर से पुरसकून रखता है। घर अगर साफ सुथरा होगा, आपका दिल अगर पीसफुल होगा ना, तो आपका दिमाग भी पीस में रहेगा। घर का छोटा होना कोई कमी नहीं है, लेकिन घर का साफ सुथरा होना आपकी सोच और आपकी लाइफ स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। तो हम गलती कहाँ पे कर रहे होते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा जोश में आके पूरा घर एक साथ ही साफ कर लेते हैं, अपने आप को थका लेते हैं और फिर अगले 2-3 दिन तक छोटे-छोटे कामों के लिए भी टरकाते रहते हैं और ये सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लूँगी। लेकिन सच ये है कि 1-2 दिन की सफाई से आपका घर साफ नज़र नहीं आएगा। आपका घर रोज़ाना की बेसिस पर सुबह-शाम यूज़ हो रहा है। घर के तमाम अफ़राद घर को, घर के हर कमरे को, हर कोने को इस्तेमाल कर रहे हैं। घर के अफ़राद घर से अंदर-बाहर होते हैं, घर में कूड़ा-करकट आता रहता है, घर में खाना बनता है, ऑयलिंग और ग्रीसीनेस जमा होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है। हर वक़्त घर के हर कोने का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अगर आप अपने घर की सफाई को अपनी रेगुलर हैबिट नहीं बनाएँगी ना, तो आपका घर बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। आपका घर बहुत जल्दी बिखरा-बिखरा लगने लगेगा। और अगर सफाई करने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है आपने, घर ज़्यादा बिखरा-बिखरा हो गया है, तो सफाई करना एक बोझ लगने लगेगा। आपको इतना ज़्यादा सफाई करने में मुश्किल होगी कि आप पहले तो अपने माइंड को ही सेट नहीं कर पाएँगे कि आपने घर की सफाई को शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है। और अगर आप अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी कर भी लेती हैं ना, तो जितना ज़्यादा आपने गंदगी इकट्ठी की हुई होगी, आप अपने आप को उतना ही ज़्यादा थका लेंगी। लेकिन अगर आप रोज़ाना के बेसिस पर थोड़ा-थोड़ा घर साफ़ करती रहेंगी ना, तो आपको ना तो ज़्यादा थकान होगी और ना ही आपको सफाई करना एक बोरिंग काम लगेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि सफाई करना आपके लिए बहुत हेक्टिक काम है या बहुत मेहनत तलब काम है। आपके घर को साफ़ रखने का सीक्रेट कोई बड़ी सफाई या ज़्यादा टाइम लगाकर सफाई नहीं, बल्कि आपकी छोटी-छोटी हैबिट्स हैं। आपके घर की डीक्लटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक घर में एक्स्ट्रा सामान इकट्ठा हुआ रहेगा, तब तक सफाई करने के बाद भी आपको सफाई का एहसास नहीं होगा और आपका घर बिखरा-बिखरा ही नज़र आएगा। अक्सर हम लोग क्या कर रहे होते हैं ना कि टूटा हुआ सामान, छोटी-मोटी टूटी हुई प्लास्टिक की चीज़ें या और किसी तरह का सामान जो कि ख़राब हो चुका है, ये सोचकर उसको रख लेते हैं या जमा कर लेते हैं कि किसी और चीज़ में काम आ जाएगा या कभी फिर इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। चीज़ों की खाली हुई हुई बॉटल्स और कंटेनर्स, पुराने कपड़े, सब कुछ पता नहीं क्या सोचकर हम जमा करते जाते हैं। उसके बाद रोज़ उसी सामान को इधर-उधर करके सफाई करने की कोशिश करते हैं, उस सामान को अपनी चीज़ों में एडजस्ट करने की, उनकी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि इन चीज़ों की जगह हमारे घर में होती ही नहीं है और दोबारा ये चीज़ें हमारे काम आनी ही नहीं होती हैं, बल्कि हम हमेशा नए सामान की तरफ जाते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम पुराने टूटी-फूटी चीज़ों को इस्तेमाल करने के बजाय या रफ़ चीज़ों को इस्तेमाल करने के बजाय नई चीज़ ले आते हैं, और वो जो रफ़ चीज़ हमने पुरानी चीज़ को सँभाल के रखा होता है ना, उसने सिर्फ़ हमारे घर में स्पेस गेन की हुई होती है। इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं होता, हमारे कोई काम नहीं आने वाली होती। तो सफाई का आगाज़ झाड़ू पोंछे से नहीं, बल्कि डीक्लटरिंग से होता है। जब आप एक्स्ट्रा सामान हटा देती हैं ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके घर में चीज़ों की जगह बनने लगती है और ये एक विजुअल क्लटर क्रिएट होने से बचाता है, आपके माइंड को पीसफुल बनाता है। जब आपके घर में एक्स्ट्रा स्पेस होगी ना चीज़ें रखने के लिए, तो आपका माइंड भी पीसफुल रहता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा अगर आपके घर के दरवाजे, आपके घर के कैबिनेट्स ओवरलोड हो चुकी हैं, चीज़ों से अननेसेसरी सामान से भर चुकी हैं, तो आपके दिमाग के ऊपर भी एक बोझ सा सवार रहता है। अगर आप फालतू चीज़ों को डिस्कार्ड कर देंगी, उनको डीक्लटर कर देंगी, अपने घर से निकाल कर फेंक देंगी या किसी मार्जिन पर किसी दूसरे को इस्तेमाल के लिए दे देंगी, इतने मार्जिन पर कि दूसरा बंदा भी उसको इस्तेमाल कर सके, वो इस्तेमाल के लायक हो,
तो आपके घर में जब फ्री स्पेस होगी तो सफाई के लिए जगह भी आपको मिल जाएगी और आपका घर और आपका दिल दोनों पुरसकून रहेंगे। तो ये रूल हमेशा याद रखिए, कम सामान, कम गंदगी और कम मेहनत। अगर आप ऐसा सामान हैंडल कर सकती हैं जो कि आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत का है लेकिन सामान ज़्यादा हो गया, तो सामान को मैनेज करना सीखिए। उस सामान को बजाय इसके कि आप इधर उधर बिखराएं, डिफरेंट दराजें और डिफरेंट कैबिनेट्स उस सामान से ऑक्यूपाई कर दें, बल्कि उस सामान की ख़ास जगह बनाएं और आपको पता होना चाहिए कि आपने इस्तेमाल करने के बाद जहाँ से चीज़ उठाई है वहीं पर वापस रखनी है। तो आपने अपने घर के एक्स्ट्रा सामान को हमेशा साथ साथ डिस्कार्ड करते रहना है। अपने किचन से स्टार्ट कीजिए, अपने किचन की कैबिनेट्स को बारी बारी खोलिए। रोज़ाना की कोई से 2 कैबिनेट्स अपने दिमाग में रख लीजिए कि आज इस कैबिनेट की सफाई करनी है। उस कैबिनेट की तमाम चीज़ें बाहर निकालिए, उनकी साफ़ सुथराई कीजिए, कैबिनेट्स की स्लैब्स को साफ़ कीजिए और वापस रखने से पहले ये डिसाइड कर लें कि ये चीज़ ज़रूरत की है भी कि नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि कैबिनेट्स में बहुत सारे एक्सपायर्ड आइटम्स भी पड़े हुए होते हैं जो हम ना तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ना उनको जगह से हटा रहे होते हैं। वो हमारे इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहे होते, लेकिन वो जगह घेरे हुए हमारे कैबिनेट्स में पड़े होते हैं। वो पड़े होते हैं और बस वो पड़े ही रहते हैं। तो इतना कीजिए कि अपने किचन की कैबिनेट्स को खोलिए, सामान को बाहर निकालिए, सामान में फालतू सामान को डिस्कार्ड करिए और बाकी जितना भी सामान है उसको साफ़ सुथरा करके दोबारा वापस जगह पर लगा लीजिए। इस तरह आपकी कैबिनेट भी ऑर्गेनाइज हो जाएगी और आपका दिमाग भी पीसफुल हो जाएगा और आपके घर से क्लटर का खात्मा भी हो जाएगा। इसके अलावा घर को बिखरे हुए सामान से बचाने के लिए 1 इन एंड 1 आउट रूल को ज़रूर अपनाइए। जब नया सामान लेकर आते हैं तो पुराना सामान उसकी जगह पर डिस्कार्ड करना अपनी आदत बना लीजिए। अगर आपने 2 या 3 नए जोड़े लिए ना, तो अगर आप 2-3 नए जोड़े नहीं निकाल सकती हैं तो कम से कम 1 जोड़ा डिस्कार्ड ज़रूर करिए उसकी जगह पर, ताकि आप अपने घर को भरा हुआ और सामान से लदा हुआ ना रखें। अपनी अलमारियों और ड्रॉर्स को जैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे हमें लगता है कि हमारा घर बहुत छोटा है और सामान से भरा हुआ है और चीज़ें रखने की जगह नहीं है। असल में तो हम खुद चीज़ें रखने की जगह को अपनी यूज़लेस चीज़ों से कवर कर देते हैं और बाद में जो हमारे नए आने वाले आइटम्स होते हैं उनको रखने की जगह हमें नहीं मिल रही होती। तो आपके वो कपड़े, और ना सिर्फ कपड़े बल्कि वो तमाम चीज़ें जो काफ़ी टाइम से, कुछ महीनों से आपके ज़रूरत में, आपके काम में नहीं आई, या वो चीज़ें जो आपके दिल से उतर चुकी हैं, या वो चीज़ें जिनमें कोई डिफेक्ट पैदा हो गया है, कोई कपड़ा है जो फट गया है, कोई सामान है जो टूट गया है, कोई लिपस्टिक टूट गई है जो अब आप मज़ीद यूज़ नहीं करने वाली हैं, या बच्चों के कोई खिलौने जो टूट चुके हैं जिनको अब बच्चे अब मज़ीद खेलने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या आपके दराज़ों में कोई भी ऐसा सामान है जो आपको लगता है कि महीनों से ऐसे ही अनटच पड़ा हुआ है, इनकी ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं पड़ी है, बस यही सोच के रखा हुआ है कि कभी किसी न किसी दिन ये चीज़ें काम आ जाएंगी। तो इन चीज़ों को डिक्लटर कीजिए या किसी को डोनेट कर दीजिए, अपने हाउस हेल्प को डोनेट कर दीजिए। लेकिन हमेशा डोनेट करने से पहले ये देखिए कि वो चीज़ अगले बंदे के इस्तेमाल के लायक भी है कि नहीं। अगर ऐसा है तो ठीक, नहीं तो उस चीज़ को डिस्कार्ड करना बेहतर है। इससे आपके घर का सामान हमेशा मैनेजेबल रहेगा, सफाई करना आसान होगा और आप नई चीज़ें खरीदने से पहले 2-3 बार सोचेंगे ज़रूर। याद रखिए कि आपने घर को भरना नहीं है, आपने अपने घर को हल्का रखना है ताकि आप अपनी माइंड को भी हल्का रख सकें। अपने घर को भरने के बजाय अपने घर को हल्का रखना सीखिए। ये बात याद रखिए कि घर 1-2 दिन में नहीं भर जाता और ना ही 1 दिन में इसको आप क्लटर फ्री कर सकती हैं, बल्कि आपके घर के सामान जो जमा करने में आपको बहुत से महीने लग गए हैं, इसको अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके अपने घर को रोज़ाना के बेसिस पर साफ़ करती रहेंगी और क्लटर को बाहर निकालती रहेंगी ना, तो आपका घर मैनेजेबल और साफ़-सुथरा हमेशा दिखाई देगा। आपको कोई एक आध दिन निकाल के पूरे घर की या किसी भी एरिया की डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर आप एक स्केड्यूल बना लेती हैं, अपने पास अपने मोबाइल में नोट्स में बना लें या फिर अपने पास पेपर के ऊपर लिख लें, डेट वाइज़ अपने कामों को अरेंज कर लें कि फर्स्ट से लेकर 30th तक आपने हर रोज़ कौन से कॉर्नर की, कौन से एरिया की डीप क्लीनिंग करनी है अपने घर की, या फिर सिर्फ क्लीनिंग करनी है। उस दिन उस एरिया को, उस ड्रॉर को या उस कैबिनेट को जो कि आपने डेट वाइज अपना स्केड्यूल बनाया है उसको खोलें और उसके अंदर मौजूद तमाम सामान जो कि डीक्लटर करने वाला है उसको अपने घर से निकाल दें। जो यूज़लेस चीज़ें हैं उनको डिस्कार्ड कर दें। उसके बाद आपकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें बची हैं, जितना भी सामान बचा है, उसको साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन करने के बाद दराजों में, कैबिनेट्स में या अलमारी में दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करके रख दें। जो चीज़ें रोज़ाना के बेसिस पर यूज़ होती हैं उनको सामने करके रखें, जो चीज़ें कम कम इस्तेमाल में आती हैं उनको पीछे करके रखें, ताकि ज़रूरत की चीज़ें काम आने के टाइम पर फ़ौरन से सामने निकाल कर उनको इस्तेमाल कर लिया जाए। तो इनमें से कौन सी टिप्स को आप अपने घर में ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही हैं और कौन सी टिप्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने वाली हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।